नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी 92 में आपका स्वागत है। आज बिहारी की भक्ति एवं श्रृंगार के दोहों की व्याख्या के पार्ट 2 को लेकर के आए हैं। आइए चलते हैं पद की व्याख्या की तरफ। पद है, जोग जुगति सिखये सबै, मनौ महामुनि मैन, चाहत पी अद्वैतता, काननु सेवत नैन। मैन का अर्थ होता है कामदेव। मानो कामदेव महामुनि मैन से मिलने के तरीकों को सिखा करके कान तक फैले हुए तुम्हारे सभी बड़े बड़े नेत्रों को अब तुम्हें प्रियतम से मिलाना चाहते हैं। काननु मतलब कान, सेवत मतलब सेवा करना, नैन मतलब आँखें। जो तुम्हारी आँखें हैं वो कानों की क्या कर रही हैं? सेवा कर रही हैं और अपनी प्रियतम से, अद्वैतता, प्रिय मतलब प्रियतम से मिलना चाहते हैं। तो क्या अर्थ होगा? मानो कामदेव महामुनि मिलने के समस्त तरीकों को सिखा करके कान तक फैले हुए तुम्हारे बड़े बड़े नेत्रों को अब तुम्हारे प्रियतम से मिलाना चाहते हैं। अगला पद है, मूढ़ चढ़ायों रहें परयों पीठ कछ भारू, रह गरय परि राखिबो, तजौ हिय पर हारू। मूढ़ चढ़ायों रहें, मूढ़ का जो बाल है ना, चढ़ा लेने के बाद भी पीठ कच कच भारू, कच माने होता है बाल, वह बाल पीठ पर भी भारी लग रहा है। मूढ़ का जो बाल है चढ़ा लेने के बाद, मूढ़ चढ़ायों रहे, मूढ़ का जो बाल है चढ़ा लेने के बाद भी, परयों पर भी, पीठ कच भारू, पीठ मतलब पीठ पर, कच मतलब बाल, भारू मतलब भारी लगता है। पीठ पर वहाँ भार क्या लगता है? भारी लगता है वहाँ बाल। जो गले में रह गरह पर राखिबो, गले में जो पहनने वाला हार होता है वह हृदय पर राज करने वाला होता है। तऊ हृदय पर हार, हृदय पर क्या करने वाला होता है? राज करने वाला होता है। तो मूढ़ चढ़ायों रहे परयों पीठ कच भारू, मूढ़ का जो बाल है वहाँ चढ़ा लेने के बाद भी पीठ कच भारू, कच माने होता है बाल, पीठ पर वह बाल क्या लगता है? भारी लगता है। और रह गरह पर राखिबो, गले में पहनने वाला जो हार होता है, तऊ हिय पर हारू, वह हृदय पर राज करने वाला होता है। अगला पद है, रहो गुही बेनि लखै, गुहिबे के त्योनार, लागे नीर चुनान ते, निठी सुखाए बार। रहो गुही बेनि लखैं, नायक नायिका के बालों को गूथ रहा है। रहो गुही बेनी, एक नायक है, वह नायिका के बालों को क्या कर रहा है? गूथ रहा है। गुहिबे के त्योनार, अब नायिका कह रहा, अब मैंने तुम्हारे बाल को गूथने के तरीकों को देख लिया है, अब तुम बाल गूथना नहीं जानते हो। ठीक है। रहो गुहिबे बेनी लख है, एक नायक है, वह अपनी नायिका के बालों को क्या कर रहा है? गूथ रहा है। और गुहिबे के त्योनार, अर्थात जो नायिका है वह अपने प्रीतम से क्या कह रही है कि मैंने अब तुम्हारे बालों को गूथने के तरीकों को देख लिया है, तुम्हें गूथने नहीं आ रहा है। लागे नीर चुनान ते, जो मैंने अपने बालों को सुखाए थे, निठी सुखाए बार, जो मैंने अपने बालों को सुखाए थे, लागे नीर चुनानते, तुमने फिर अपनी पानी से उसे भिगो दिया। कर मुंदरी सी आरसी, प्रतिबिंब प्यों पाई, पीठी दिए निरथक लगे, इकटक डिठी लगाई। करी मुदरी की आरसी,
नायक जो बैठी हुई है वह अपने प्रीतम की परछाई को अपने हीरे जड़ित मुंदरी में देख रही है। कर मुंदरी आरसी, आरसी मतलब होता है दर्पण या शीशा। प्रतिबिंब प्यों पाई। कर मुंदरी आरसी, जो प्रीतम है वो अपने घर में बैठी हुई है और वह एक हीरे की अंगूठी पहनी हुई है। उस अंगूठी रूपी दर्पण में अपने प्रीतम की परछाई को क्या कर रही है, देख रही है। पीठ दिए निरथक लगे। नायिका के पीठ के पीछे नायक जो है एकटक लगातार दृष्टि डाल करके देख रहा है। एकटक दिखी लगाई, नायिका उसे क्या कर रही है, बेहद एकटक एक दृष्टि लगा करके देख रही है। खेलन सिखय अली भय चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग नागर नरकु शिकार। हे सखी, जो तुम्हारे कानों तक फैले हुए नेत्र हैं ना, खेलन खेलन अली भय चतुर अहेरी मार। हे सखी, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, हे सखी, जो तुम्हारे कान तक फैले हुए नेत्र हैं ना, जो कामदेव चतुर शिकारी को अच्छी प्रकार से भली प्रकार से तुम्हारे नेत्र रूपी हिरण को नगर के चतुर से चतुर लोगों का शिकार करने के लिए सिखा दिया हूँ। काननचारी, नैन मृग, नैन मतलब आँख होता है, मृग मतलब होता है हिरण। हिरण रूपी आँख जो है वो नगर के नागर मतलब नगर में, नरक मतलब जो नगर के लोग हैं, चतुर लोग, दुष्ट लोग, उससे शिकार करने के लिए तुम्हें सिखा दी हूँ। आइए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। खेलन सिखे अली भय चतुर अहेरी मार। मार का अर्थ होता है कामदेव, अहेरी मतलब होता है शिकारी। तो एक सखी दूसरी सखी से क्या कह रही है कि हे सखी, जो तुम्हारे कानों तक फैले हुए नेत्र हैं यानी आँख है ना, चतुर अहेरी मार, मार मतलब कामदेव, कामदेव ने शिकारी से अच्छी प्रकार से तुम्हारे नेत्र रूपी हिरण को चतुर से चतुर शिकारी के लोगों से शिकार करने के लिए सिखा दिया हूँ। आइए चलते अगले पद की तरफ। अगला पद है, ललन सलोने अरु रहे अति स्नेह सो पागी, तनक कचाई देत सुख सुरन लौ मुख लागी। ललन सलोने, सलोने मतलब सुंदर, बहुत ही सुंदर। ललन मतलब प्रियतम। एक नायिका अपने सखी से कह रही है कि हे सखी, मेरी प्रियतम बड़े ही सुंदर हैं। ललन सलोने अरु रहे, मेरे प्रियतम बड़े ही सलोने हैं, बड़े ही सुंदर हैं। अरु रहे और अति स्नेह सो पागी, स्नेह मतलब होता है स्नेह प्रेम, वो अति प्रेम में पगे हुए हैं। तनक कचाई देत सुख, लेकिन तनिक कच्चे भी हैं, थोड़ा दुख भी देते हैं। कैसे? सुरन लौ मुख लागे, जैसे कच्चा सुरन होता है उसको तेल और घी में फ्राई किया जाता है, अगर वहाँ फ्राई अच्छे तरीके से नहीं होगा, थोड़ा कच्चा रह जाएगा, तो वह सब्जी बनने के बाद मुख को काटने लगता है। वैसे ही मेरे प्रीतम हैं, तनिक कच्चे हैं, मुझे दुख देते रहते हैं। तो ललन सलोने अरु रहे अति स्नेह सो पागी। मेरे एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मेरे जो पति हैं, मेरे जो प्रियतम हैं, वह बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही अच्छे हैं और अति प्रेम में पगे हुए हैं, बहुत ही अधिक प्रेम में पगे हुए हैं, लेकिन तनिक कच्चे भी हैं, दुख भी देते रहते हैं, ठीक उसी सूरन की भांति। अनियारे दीरग द्रिगुनु की तरनु समान, वह चितवनी और कुछ जिहबत होस सुजान। अनियारे दीरग द्रिगुनु, दीरघ मतलब बड़े बड़े, द्विगुनु मतलब दुगने बड़े बड़े। अनियारे, अनियारे मतलब नुकीले नुकीले, अनियारे मतलब नुकीले नुकीले। कित तरनु समान,
संसार में ऐसे न जाने कितनी युवतियां हैं, संसार में ऐसे, तरनु मतलब युवतियां होता है, तरनु मतलब युवतियां। संसार में ऐसे न जाने कितनी युवतियां हैं जिनके नेत्र नुकीले और बड़े बड़े होते हैं, जिनके नेत्र नुकीले और बड़े बड़े होते हैं। वह चितवनी और ही कुछ, चितवनी मतलब तिरछे नेत्रों वाली, वह देखने का कोई और ही है, वह देखना कोई और ही है जिनके बस में सज्जन लोग हो जाते हैं। वह चितवनी और ही कुछ, वह देखना कुछ और ही है। चितवनी मतलब देखना, तिरछे नेत्रों से देखना। वह तिरछे नेत्रों से देखना और ही है जिनके बस में, जिहि बस हो सुजान, सुजान मतलब सज्जन, जिनके बस में सज्जन पुरुष हो जाते हैं। क्यों बसी हैं क्यों निबही हैं, नीति नेह पुर नाही, लगा लगी लोइन करे, नाहक ही मन बधि जाई। क्यों बसी हैं क्यों निबही हैं, नीति नेहपुर नाही, नेहपुर मतलब प्रेम के पुर में, नीति मतलब नियम, नाही मतलब नहीं, क्यों मतलब क्यों बसी हैं क्यों निबही हैं। आइए अर्थ को देखते हैं। अर्थ है आपका, प्रेम के पुर में क्यों बसूंगा, क्यों प्रेम का निर्वाहन करूंगा, क्यों यहाँ कोई नियम नहीं है। क्यों बसी हैं मैं क्यों बसूंगा, क्यों निर्वही है क्यों मैं निभाऊंगा। नीति मतलब नियम को, नेह मतलब प्रेम के पूर्व में, नाही मतलब नहीं। मैं इस प्रेम के पूर्व में, नेह मतलब प्रेम होता है, मैं इस प्रेम के पूर्व में क्यों बसूंगा, क्यों इस नियम का पालन करूंगा, निर्वहन करूंगा, क्योंकि यहाँ कोई नियम नहीं है। लगा लगी लोइन करें, लगा लगी लोइन करें अर्थात लड़ते तो नैन हैं आंखें हैं, लेकिन नाहक ही उसमें मन क्या हो जाता है, बध जाता है। लगा लगी लोइन करें, लोइन मतलब आंख होता है, लगा लगिन तो आंखें करती हैं, नैन करता है, लेकिन नाहक ही बेकार ही उसमें मन क्या हो जाता है, बध जाता है। दृघ उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। दृघ उर्झत, दृघ उर्झत आंखें आपस में क्या होती हैं, उलझ जाती हैं, लड़ने लगती हैं। लेकिन टूटट कुटुंब, उसमें परिवार क्या हो जाते हैं, दोनों के टूट जाते हैं, दोनों के परिवार क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। चतुर, जुरत चतुर चित प्रीति, लेकिन दोनों का मन प्रेम में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, दोनों का मन प्रेम में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। परतिगाठ दुर्जन ही है, दुर्जन मतलब जो दुष्ट होता है, जो दुष्ट लोग होते हैं उनका हृदय क्या हो जाता है, उनके हृदय में क्या हो जाता है, गांठ पड़ जाता है। दई न रीति, यह प्रेम की नई रीति है। दृघ उर्झत, आंखें क्या होती हैं, आपस में लड़ने लगती हैं। टूटट कुटुंब, लेकिन दोनों के परिवार क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जुरत चतुरचित प्रीति, लेकिन दोनों का मन क्या हो जाता है, प्रेम में जुड़ जाता है। और परतिगांठ दुर्जन है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, यह इस दृश्य को देख करके उनके हृदय में क्या पड़ जाता है, गांठ पड़ जाता है। दई नई यह रीति, यह संसार की नई रीति है, यह प्रेम की नई रीति है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगता है, सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।